नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि वह जो चाहता था वह करता था। उसके मजबूत व्यक्तित्व को लेकर कई सारी कहानियां चर्चित है। पर कहते हैं ना कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कभी न कभी वह कोई न कोई गलती जरूर कर बैठता है। कई बार इन गलतियों को सुधारने का मौका मिल जाता है, पर कई बार यह गलतियां भारी पड़ जाती है। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने अनेक सफल अभियानों को पूरा करने के बाद उसे वाटरलू की लड़ाई में हार का मुंह देखना पड़ा। यही नहीं, पराजय के बाद उन्हें बंदी भी बनाया गया और सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। यही वह जगह थी जहां फ्रांस के सम्राट ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, और इसी के साथ उसके साथ ही चला गया उसका विश्व विजेता बनने का सपना। तो आइए इस ऐतिहासिक लड़ाई से जुड़े पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वाटरलू का युद्ध लड़ा क्यों गया। वाटरलू की लड़ाई के कारणों को जानने के लिए इसके पीछे के पहलुओं को जानना जरूरी है। असल में 1805 तक आते आते नेपोलियन का यूरोप के अधिकांश भागों पर कब्जा हो चुका था। ब्रिटिश को छोड़कर सभी ने लगभग लगभग उसको यूरोप का राजा स्वीकार कर लिया था। बावजूद इसके उसकी महत्वाकांक्षा थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने रूसी साम्राज्य पर आक्रमण करने का फैसला लिया ताकि जार को ब्रिटेन पर व्यापार प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया जा सके। वह अपने इस अभियान में काफ़ी हद तक सफल भी रहा। मॉस्को तक उसका कब्जा हो गया था, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि नेपोलियन को पीछे हटना पड़ा था। इस लड़ाई में उसकी सेना का बड़ा नुकसान हो गया था। धीरे धीरे फ्रांस कमज़ोर हुआ तो ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने उस पर चढ़ाई कर दी। इसके फलस्वरूप 1814 को एल्बा द्वीप पर नेपोलियन को कैद रहना पड़ा। हालांकि नेपोलियन 1815 में एल्बा से भाग गया था, वह अपने फ्रांस लौट आया था। उसने वहां उनके पुराने सम्राट यानी खुद के प्रति निष्ठा घोषित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। वह जल्द ही अपनी योजना में कामयाब भी रहा और दोबारा से फ्रांस की सत्ता पर काबिज हो गया। दुश्मन देश यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने दोबारा से फ्रांस पर चढ़ाई करने की योजना स्टार्ट कर दी। नेपोलियन को चारों तरफ से घेरने की योजना बनाई जाने लगी, लेकिन नेपोलियन कहाँ आसानी से हाथ आने वाला था। उसने जवाब में अपनी सेना को पूरी तरह से नियंत्रित किया और उसकी ताकत को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बाद में यही वाटरलू की लड़ाई का कारण बना। 18 जून 1815 को नेपोलियन वाटरलू के मैदान में एक ऐतिहासिक युद्ध के लिए तैयार थे। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेनाएं थी। नेपोलियन ब्रसेल्स पर कब्जा करना चाहता था। युद्ध से पहले ही नेपोलियन ने युद्ध के लिए अपनी पूरी रणनीति बना ली थी, पर बारिश ने काम खराब कर दिया था। रात भर हुई बारिश के कारण नेपोलियन की सेना का आगे बढ़ना आसान नहीं था। बावजूद इसके उसे विश्वास था कि वह दुश्मन को हराकर ब्रसेल्स पर अपना झंडा फहरा लेगा। दुश्मन भी कमज़ोर न था। वेलिंगटन ने नेपोलियन की सेना को रोकने के लिए मजबूत प्लान बना लिया था। उसका मानना था कि रात में हुई बारिश के कारण नेपोलियन के सैनिकों को गीली मिट्टी में आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। उसने रणनीति के हिसाब से नेपोलियन को रोकने के लिए ब्रसेल्स की उन सड़कों को अवरुद्ध कर दिया जहां से नेपोलियन के सैनिक घुस सकते थे। नेपोलियन दुश्मन की चाल को समझ गया था, इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की और दुश्मन की तरफ से वार का इंतजार किया जब तक उसे अपनी सेना के गड्ढे खोदकर रक्षात्मक पोजीशन लेने का आदेश दे दिया था। दुश्मन ने नेपोलियन को कमज़ोर समझने की गलती की और उस पर हमला कर दिया। नेपोलियन यही चाहता था। उसने दुश्मन को करारा जवाब दिया। अब ये लड़ाई बड़ा स्वरूप ले चुकी थी। नेपोलियन की सेना ने तेजी से वेलिंगटन की सबसे अच्छी तरह से बचाव वाली जगह पर हमला कर दिया। यहाँ स्थिति मजबूत होते देखकर नेपोलियन ने कुछ घंटे बाद ही अपनी सेना को मोंट सेंट जीन गांव पर हमला करने का आदेश दिया। उसका मानना था कि वेलिंगटन की सेना का यह मुख्य केंद्र है। उसके आदेश पर दुश्मन पर बमबारी स्टार्ट की गई। लगभग 1 घंटे तक चली इस गोलाबारी के बाद मजबूत स्थिति में था। उसका अगला लक्ष्य हाउंग माउंट फार्म हाउस पर कब्जा करना था। इसके लिए वह पूरे दिन संघर्ष करता रहा। अंततः अंग्रेजों को वह स्थान छोड़कर भागना पड़ा। नेपोलियन की सेना के हौसले बुलंद थे। वेलिंगटन बैकफुट पर थे। ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश हार के कगार पर थे। फिर ब्रिटिश कमांडर ने अपनी भारी कैवलरी ब्रिगेड को एक मुठभेड़ का आदेश दिया। यह नेपोलियन के कुछ सैनिकों को कुछ हद तक रोकने में कामयाब रहा, लेकिन इसके लिए इसको अपने बहुत सैनिक गंवाने पड़े। कुछ देर बाद नेपोलियन ने
अपनी घुड़सवार सेना को ब्रिटिशों पर हमले का आदेश दिया। साथ ही पैदल सैनिकों को तेजी से अंदर घुसने का फरमान भी दिया। नेपोलियन का यह दांव उसे महंगा पड़ा, उसके बहुत सैनिक इसमें मारे गए। इसी बीच अचानक पर्शिया की सेना ने आग के आगमन से नेपोलियन को चौंका दिया। वह इसके लिए अभी तैयार नहीं था। उसे लगा कि उनके आने से पहले वह यह युद्ध जीत लेगा। पर्शिया सेना की इस एंट्री इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। नेपोलियन को पता था कि अब उसके आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उसने अपने हथियार नहीं डाले और अंग्रेजों को तबाह करने के प्रयास में तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि पर्शिया की बड़ी सेना के आगे उसकी एक नहीं चली। फ्रांस सेना ने बिखरना स्टार्ट कर दिया था और अंत में नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। वाटरलू के मैदान पर लड़ी गई यह लड़ाई ब्रिटिश व सहयोगियों के लिए एक निर्णायक विजय थी। नेपोलियन को सेंट हेलेना के द्वीप में बंदी बनाकर भेज दिया गया। वहां उन्होंने 1821 में अपनी आखिरी सांसें ली। वाटरलू का युद्ध एक युग का अंत था। नेपोलियन की हार यूरोप में शांति के रूप में देखी जा रही थी। नेपोलियन जीत के करीब था, लेकिन ब्रिटिश सेना का अपेक्षा से अधिक ताकत से लड़ना उसको भारी पड़ा। वहीं दूसरी तरफ युद्ध से पहले हुई बारिश और पर्शिया सेना के समय से पहले आगमन ने नेपोलियन की रणनीति की उच्चतम गुणवत्ता पर भी पानी फेर दिया। यदि पर्शिया सेना का आगमन कुछ देर और नहीं हुआ होता तो शायद इस युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। खैर, इस युद्ध ने भले ही नेपोलियन का अंत कर दिया हो, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानी